गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। खुदा करे कि आज की रात भी आपके लिए बहुत सारे अमन और सुकून लेके आए और सुबह भी आपके लिए बहुत अच्छी हो। और आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो सेल्फ़ केयर का है। उसके पीछे एक ख़ास वजह है क्योंकि 2-4 दिन पहले मेरी एक ऐसी मेरे फैमिली फ्रेंड में से एक लेडी से मुलाकात हुई जिनके बेटे की नाकानी डेथ हो गई थी 1 साल पहले। लेकिन मैंने उनको देखा कि उनकी हर बात में बेहद मायूसी है और उन्होंने अपनी केयर करना बिल्कुल बंद कर दिया है और वो बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर रही हैं। और एक बात उन्होंने और भी बताई कि मेरी वजह से घर में भी अब वो पहले वाली बात नहीं रही, जब मैं चुप रहती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ। हालांकि बेटे की डेथ को 1 साल गुजर गया है। मैं मानती हूँ इस बात को कि जब कोई चला जाता है तो ये बहुत बड़ा सानिया है, इसका कोई रिप्लेसमेंट इसकी नहीं है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जब एक बंदा जाता है तो पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं। अगर आप घर के सरबराह हैं, माँ हैं या बाप हैं या बड़े भाई हैं या जो भी हैं आप, तो आपसे भी जुड़े हुए कुछ ज़िंदा लोग भी हैं जो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। जब वो इंसान जो चला गया होता है, जब वो होता है तब भी और जब वो चला जाता है तब भी सारे दुखी होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी केयर करना बिल्कुल बंद कर दें और बिल्कुल मायूसी में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं और एक खौल में अपने आप को बंद कर लें और अपनी केयर करनी बंद कर दें। उसके बाद आप बीमार हो सकते हैं और ना सिर्फ कि आप ही बीमार हो सकते हैं बल्कि आपकी सराउंडिंग में जो और लोग हैं वो भी एक भरपूर लाइफ नहीं गुजार सकते। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आप घर के सरबराह हैं, बड़े हैं, माँ हैं, बहन है, बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है या कोई भी आपका रिश्ता है घर में, तो आप सारे ही घर के माहौल को बनाने में पूरा भरपूर किरदार आपका होता है। लेकिन अगर कोई एक करैक्टर भी उनमें से घर के में से जो जिसकी स्माइल ख़त्म हो जाए, जो अपनी केयर करनी बंद कर दे, जो बहुत ज़्यादा बोलना हंसना बंद कर दे, अपनी मेडिसिन खानी बंद कर दे या अपने आप को एक खौल में बंद कर ले, तो उसका असर सभी लोगों पे होता है। तो खुदा जो है, जो हमारा क्रिएटर है, वो इस तरह से हमसे खुश नहीं है क्योंकि हम उसकी मर्ज़ी से दुनिया में आते हैं और मर्ज़ी से ही चले जाते हैं। तो हमें खुदा की मर्ज़ी और रज़ा को जानना चाहिए और उसकी बात को समझना चाहिए। बेशक के मैं जानती हूँ कि जो लोग हैं बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उस गए हुए बंदे के बारे में ना सोच कर जो ज़िंदा हैं उनके बारे में सोचेंगे तो आप ज़रूर अपने आप को चेंज कर लेंगे। कई दफ़ा हमारा सोचने का जो अंदाज़ होता है उसको बदलने की ज़रूरत होती है। हम मरे हुए के बारे में हमेशा, जो चला गया है या जिसको खुदा ने ले लिया है, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। जो ज़िंदा होते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता। या शायद कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो हमें बार बार ये एहसास दिलाए कि देखें हम ज़िंदा हैं आपके लिए, या उनको बुरा लग रहा होता है इस तरह कहना कि देखें हम ज़िंदा हैं, आप हमारी फ़िक्र करें। आप क्योंकि आप मरे हुए के लिए सोच के टेंशन में रह के एंजाइटी और डिप्रेशन में जाके आप, जो इंसान चला गया है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग हमारी सराउंडिंग में ज़िंदा हैं उनके लिए सोच के आप उनके लिए बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जाहिर है कि अब कोई बंदा कितनी देर उदास परेशान रह सकता है बताएं, क्योंकि और बहन भाई हैं घर में और आपके हस्बैंड हैं घर में और गेस्ट आते हैं घर में, सारे लोग हैं। तो इस डिप्रेशन से, इस माहौल से आपने अपने आप को बाहर लेके आना है जो ज़िंदा हैं उनके लिए। क्योंकि जब से दुनिया बनी है उस वक़्त से खुदा का निज़ाम ही ऐसा है, कोई आता है कोई चला जाता है, नए बच्चे पैदा होते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग जवानी में चले जाते हैं, कुछ दरमियानी उम्र में चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा उम्र में चले जाते हैं, लेकिन जाना सबको है, ये तय है। तो ये जब इस हकीकत को हम तस्लीम कर लेंगे तो जो ज़िंदा लोग हैं उनकी हम और अपनी जो आपके इर्द गिर्द है सराउंडिंग, वो और उससे पहले, उस सबसे पहले अपनी केयर करनी शुरू करें और उसी तरह रहें कि जैसे वो इंसान चाहता था कि आप रहें। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको छोटी सी बात ना समझें, अपनी बहुत केयर करें। और जब आप, क्योंकि घर के जो बाकी लोग हैं वो भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहते होते हैं कि जैसे अगर एक बेटा जैसे उनका चला गया है तो बाकी बेटे
دوسرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اس کے گھر بیٹا ہے، بچے ہیں، دوسری فیملی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سب کبھی خوشگوار اور بھرپور زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور اس طرح ہی چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم لوگ خوش نہیں ہوں گے، ہم اپنی سیلف کیئر کر کے اپنے آپ کو صحیح رکھ کے خوشی خوشی ساروں کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہم سب کی حق تلفی کریں گے. اور یہ اس کو جو مایوسی ہے وہ ویسے بھی گناہ کے رمزے میں آتی ہے. مایوسی کفر ہے، تو ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم ایسے نہیں کر سکتے اور ہم دوسروں کی زندگیوں کو بھی مایوسی کی طرف لے کے نہیں جا سکتے. ایک بات یاد رکھیں گے کہ اگر میں مایوس رہتی ہوں تو لازمی بات ہے دوسرے بھی ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اور جب بھی وہ میری شکل کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جتنا خوش ہم ہونا چاہ رہے ہیں یا جتنی بھرپور زندگی ہم گزارنا چاہ رہے ہیں ہم نہیں گزار رہے، نہیں گزار سکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ماں یا ہمارے فادر یا ہمارے بھائی بے حد پریشان ہیں. اگر ہم زیادہ خوش ہوں گے اور زیادہ اچھے سے کچھ اپنی سیلیبریشن کسی چیز کی کر لیں گے تو ان کو بہت برا لگ جائے گا. تو مرو ہوئے کے لیے آپ زندوں کو نہ چھوڑیں، پلیز زندوں کی فکر کریں. آپ کا جو پورا اگر آپ گھر کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ویک ہیں تو آپ کا پوری فیملی ویک پڑ جائے گی، وہ ایک ہیلدی لائف نہیں گزار سکے گی. آپ سبھی کو ڈپریشن میں لے جائیں گے اور وہ آپ کا جو پورا گھر ہے اس کا ماحول ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. اور سارے اس بات کو ظاہر ہے کہ ایک انسان کی خاطر جو کہ طے تھا، جس کا خدا نے طے کر دیا تھا کہ اس کو میں نے اپنے پاس بلا لینا ہے، اس کی خاطر اتنی ساری زندگیوں کو ہم برباد نہیں کر سکتے. ان کی بھرپور زندگی کا حق نہیں چھین سکتے، ان کو ان کی خوشیوں کے اوپر اس طرح پہرا نہیں لگا سکتے. تو آپ چاہے جو بھی کر لیں، آپ اس سچ کو، حقیقت کو بدل نہیں سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نظام جب سے دنیا بنی ہے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. یہ ہماری خاطر یا کسی نبی ولی کی خاطر بھی بدلا نہیں، آج دن تک نہ بدل سکتا ہے. اور ہمیں اپنے رب کی مرضی اور رضا کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں اور پھر سے ایک دفعہ بھرپور زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ خوش رہیں، اپنی کیئر کریں. خدا آپ کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے سبھی کو، اور ساروں کو ساری پریشانیوں سے دور رکھے، بیماری، پریشانی، ہر طرح کی مصیبت سے بچا کے رکھیں. آمین ثم آمین. سننے کے لیے شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فیڈ بیک دیں.